दोस्तों, अगर राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस खौफनाक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले एलिमिनेटर युद्ध को देखकर आपके अंदर भी जोश का तूफान उमड़ पड़ा है, तो हमारी इस वीडियो को दिल खोलकर प्यार दीजिए और एक दमदार लाइक अभी कर डालिए, क्योंकि आज का लक्ष्य सिर्फ 300 लाइक का रखा गया है और हमें भरोसा है कि राजस्थान के असली चाहने वाले इस आंकड़े को पलक झपकते पार कर देंगे। दोस्तों, आज का यह मुकाबला साधारण मैच नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास की सबसे विस्फोटक लड़ाइयों में से एक बन चुका था, जहां रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने पैट कमिंस की खूंखार सनराइजर्स हैदराबाद की सेना न्यू चंडीगढ़ के विशाल मैदान में दहाड़ मारती हुई उतर चुकी थी। जैसे ही टॉस हुआ और कमिंस ने पहले गेंदबाजी चुन ली, वैसे ही मैदान में बैठे हर दर्शक को समझ आ गया कि हैदराबाद नई गेंद और शुरुआती नमी का जाल बिछाकर राजस्थान को फंसाना चाहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने वैभव सूर्यवंशी नाम का ऐसा ज्वालामुखी उतरने वाला है जो कुछ ही क्षणों में पूरी रणनीति राख में बदल देगा। राजस्थान की तरफ से मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बल्लेबाज ऐसे चल रहे थे मानो युद्ध जीतने की कसम खाकर आए हों। दूसरी तरफ कप्तान पैट कमिंस खुद गेंद लेकर दौड़े, लेकिन पहली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने ऐसा भयंकर हमला बोला कि पूरा स्टेडियम शोर और चीखों से कांप उठा। कमिंस ने गेंद जरा आगे डाली और सूर्यवंशी ने उसे लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से आसमान चीरते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रन नहीं बना रहे बल्कि गेंदबाजों को खुली चेतावनी दे रहे हों कि आज मैदान पर सिर्फ उनका राज चलेगा। अगले ओवर में ईशान मलिंगा गेंद लेकर आए। शुरुआत में जायसवाल ने चौका लगाकर अपने हाथ खोले, लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी तबाही मचाई कि दर्शकों की आंखें फटी रह गईं। मलिंगा की छोटी गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से इतनी ताकत से भेजा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा मैदान वैभव के नारों से गूंज उठा। तीसरे ओवर में कमिंस फिर हमला करने आए, लेकिन इस बार उनकी हालत और भी खराब हो गई। दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन ऑफ की तरफ बिजली जैसी रफ्तार वाला चौका झड़कर इस सत्र में अपने 600 रन पूरे कर लिए। अगली गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा दानवी प्रहार किया कि कमिंस सिर्फ गेंद को उड़ते देखते रह गए। फिर लगातार एक और विस्फोटक प्रहार और उसके बाद धीमी गेंद को पड़कर सीधा विशाल छक्का मारते ही पूरा मैदान हिल उठा। एक ही ओवर में 24 रन पिटते ही कमिंस के चेहरे का रंग उड़ चुका था। चौथे ओवर में भी राजस्थान के बल्लेबाज नहीं रुके और चौकों की बरसात जारी रही। फिर पांचवें ओवर में युवा गेंदबाज साकिब हुसैन को मौका मिला, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा बल्लेबाज किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि विनाशकारी तूफान की तरह खेल रहा है। साकिब की गेंद को सूर्यवंशी ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा आसमानी प्रहार मारा कि कमेंटेटर तक चीख पड़े। इसी के साथ उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, लेकिन असली आतंक अभी बाकी था। अगली धीमी गेंद को पहले ही समझकर सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से ऐसा राक्षसी छक्का मारा कि पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजाने लगा और सिर्फ 14 गेंदों में उन्होंने अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा करके हैदराबाद की पूरी सेना को स्तब्ध कर दिया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार दूसरा विस्फोटक प्रहार निकला और गेंद हवा चीरती हुई सीधे तीसरी मंजिल में जाकर गिरी। यह केवल छक्का नहीं था बल्कि हैदराबाद के गेंदबाजों के हौसले पर किया गया खुला प्रहार था। उस समय वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी नहीं बल्कि प्रलय मचा रहे थे और सनराइजर्स हैदराबाद के सपनों को धुएं की तरह उड़ाते जा रहे थे। छठे ओवर में पहली बार ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंग मैदान पर गेंदबाजी करने आए। उनकी दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने नजाकत भरा स्कूप खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका हासिल किया और इसी के साथ पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना विकेट गंवाए 85 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन असली बर्बादी अभी भी रुकने वाली नहीं थी। 7वें ओवर में साकिब हुसैन फिर से गेंद लेकर लौटे, मगर सूर्यवंशी का विकराल रूप थमने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने थर्ड मैन की तरफ चौका निकालकर दबाव और बढ़ा दिया। फिर पांचवी गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और खौफनाक चौका ठोक दिया और आखिरी गेंद को हेलीकॉप्टर अंदाज में घुमाते हुए मिड विकेट के ऊपर से ऐसा आसमानी छक्का जड़ा कि पूरा मैदान कांप उठा। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 42 गेंदों में 100 रन की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद 8वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंग दोबारा मैदान में लौटे और यहीं से मुकाबले ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। दूसरी गेंद उन्होंने पैड्स पर डाली, जिसे सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से दानवी ताकत के साथ सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। फिर चौथी गेंद पर हिंग ने कमर से ऊपर खतरनाक नो बॉल फेंक दी
जिस पर सूर्यवंशी के दस्तानों का किनारा लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री पार चौके में बदल गई। इसके बाद मिली फ्री हिट गेंद पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और राक्षसी छक्का ठोककर अपना आतंक जारी रखा और अब वह अपने शतक से बस कुछ कदम दूर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी 5वीं गेंद पर प्रफुल्ल हिंग ने वह सफलता हासिल कर ली जिसकी हैदराबाद को बेहद जरूरत थी। हिंग ने ऑफ स्टंप के बाहर छोटी और चौड़ी गेंद फेंकी। शतक के करीब पहुंचे सूर्यवंशी इस गेंद पर थोड़ा हटकर थर्ड मैन के ऊपर से अपरकट खेलने निकले, लेकिन गेंद की तेज रफ्तार को पूरी तरह समझ नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा पार नहीं जा सकी। थर्ड मैन बाउंड्री पर खड़े स्मरण रामचंद्र ने आगे झुकते हुए कमाल का नीचे की तरफ झपटता कैच पकड़ लिया और पूरा मैदान कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 29 गेंदों में 5 चौकों और 12 ऐतिहासिक छक्कों की सहायता से 97 रन की ऐसी विस्फोटक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेलकर लौटे जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। वह क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने से केवल 3 रन दूर रह गए और पवेलियन लौटते समय उनके चेहरे पर भारी मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि हैदराबाद के खिलाड़ी भी उनकी तूफानी पारी देखकर दंग रह गए और पीठ थपथपाकर उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। सूर्यवंशी के आउट होते ही विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे। अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए, जिनकी पहली ही गेंद पर जुरैल ने तेज कट शॉट लगाया, लेकिन कवर्स पर मौजूद ट्रेविस हेड गेंद को ठीक से रोक नहीं सके और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार चौके के लिए निकल गई। मुकाबला उस समय और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया जब 11वें ओवर में स्पिनर शिवम कुमार गेंद लेकर मैदान में उतरे और आते ही अपनी चालाक गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरी सबसे बड़ी सफलता दिला डाली। शिवम ने अपने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी आगे और रहस्यमयी गुगली फेंकी, जिस पर कई ओवरों से धैर्य के साथ सिंगल डबल लेकर खेल रहे सेठ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल लालच में आ गए और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से विशाल हवाई हमला करने निकल पड़े, लेकिन वह गेंद को बल्ले के सही हिस्से पर नहीं बैठा सके और गेंद दूर जाने के बजाय सीधे लॉन्ग ऑन ऑफ पर तैनात अभिषेक शर्मा के हाथों में समा गई। यशस्वी जायसवाल 29 गेंदों में 4 चौकों की सहायता से 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और राजस्थान के दोनों तूफानी ओपनर अब मैदान छोड़ चुके थे। उनके आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए और आते ही मुकाबले की रफ्तार फिर तेज हो गई। ध्रुव जुरैल ने शिवम की चौथी गेंद पर घुटना टेकते हुए डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स में ऐसा विस्फोटक छक्का ठोका कि दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। वहीं कप्तान पराग ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर छोटी गुगली को पड़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और दानवी छक्का मारकर राजस्थान के 150 रन पूरे कर दिए। अब मुकाबला पूरी तरह राजस्थान की पकड़ में दिखाई देने लगा था। 12वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस खुद दोबारा गेंदबाजी करने लौटे, लेकिन ध्रुव जुरैल आज किसी अलग ही रंग में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कमिंस के पूरे ओवर को निशाने पर ले लिया। दूसरी गेंद पर जुरैल ऑफ स्टंप के बाहर हटे और फाइन लेग की दिशा में बेहद चालाकी से स्कूप खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर कमिंस की क्रॉस सीम छोटी गेंद को पहले ही समझते हुए उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का उड़ा दिया। फिर अगली गेंद पर क्रीज में पूरी मजबूती से टिककर गेंदबाज के बगल से सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया और कमिंस के चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगी। 13वें ओवर में ईशान मलिंगा फिर गेंदबाजी करने लौटे। उनकी पहली ही गेंद पर जुरैल ने बैकवर्ड पॉइंट के बगल से तेज रफ्तार वाला चौका निकाल दिया और फिर 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग ने लेग स्टंप की नीचे आती फुल टॉस गेंद पर अपने निचले हाथ की ताकत का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक और ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया। इसके बाद पारी का 14वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंग दोबारा अपने स्पेल को पूरा करने लौटे और यह ओवर भी नाटक रोमांच और चौकों की बरसात से भर गया। पहली ही गेंद छोटी डाली गई, जिसे ध्रुव जुरैल ने बेहद समझदारी के साथ दस्तानों का सहारा देते हुए फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया और गेंद तेजी से सीमा रेखा पार चौके में बदल गई। फिर चौथी गेंद पर जुरैल ने अपनी जगह बदली, हल्का सा उछले और ऑफ स्टंप के बाहर जाती छोटी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लाजवाब अपर कट में बदल दिया। गेंद हवा चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर पहुंची और पूरा मैदान ध्रुव जुरैल के नाम से गूंज उठा। इसी शानदार प्रहार की बदौलत ध्रुव जुरैल ने केवल 20 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया और राजस्थान रॉयल्स की पारी का तूफानी मोमेंटम पूरी ताकत के साथ बरकरार रखा, जिससे हैदराबाद की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रफुल्ल हिंग ने जबरदस्त वापसी करते हुए ध्रुव जुरैल को अपने खतरनाक जाल में फंसा लिया। हिंग ने ऑफ स्टंप के करीब एक और तेज और उछाल भरी छोटी गेंद फेंकी, जिस पर जुरैल ने एक बार फिर पुल शॉट लगाने का प्रयास किया,
लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और हवा में लंबी उठती हुई डीप स्क्वायर लेग की तरफ चली गई। वहां पहले से तैनात नीतीश कुमार रेड्डी ने बिना कोई गलती किए खुद को गेंद के नीचे जमाया और बेहद सुरक्षित कैच पकड़ लिया ध्रुव जुरैल। 21 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 50 रन की विस्फोटक और बहादुरी भरी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही डोनावन फरेरा नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छोटी गेंद ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। फरेरा बल्ला तक नहीं लगा सके और राजस्थान ने काफी देर सोचने के बाद ऊंचाई जांचने के लिए समीक्षा मांगी, लेकिन तीसरे अंपायर ने उसे खारिज कर दिया और ठीक कोलकाता की तरह राजस्थान रॉयल्स ने भी अपना बहुमूल्य रिव्यू गंवा दिया। अब पारी का 15वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज साकिब हुसैन दोबारा मैदान पर लौटे और उनका स्वागत कप्तान रियान पराग ने ऐसी बेरहमी से किया कि पूरा मैदान शोर से कांप उठा। चौथी गेंद पर साकिब ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। पराग पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए गेंद को फ्लिक किया और गेंद कवर्स के ऊपर से हवा चीरती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर चौके में बदल गई। इसी धमाकेदार प्रहार के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। साकिब इस लगातार पिटाई के बाद पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और आखिरी गेंद पर उन्होंने धीमी छोटी गेंद फेंकने की बहुत बड़ी गलती कर दी। कप्तान पराग इस वार के लिए पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपना अगला पैर हटाया, मजबूत संतुलन बनाया और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में ऐसी ताकत से भेजा कि दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। इस भयानक और आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत 15 ओवर समाप्त होने तक राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 विकेट खोकर 207 रन का अकल्पनीय और बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर चुकी थी। इसके बाद 16वां ओवर लेकर ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंग एक बार फिर लौटे और आते ही राजस्थान को सबसे बड़ा झटका दे डाला। दूसरी गेंद पर हिंग ने ऑफ स्टंप की लाइन पर शानदार लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर चोट से जूझ रहे कप्तान रियान पराग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने बल्ला खोलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से प्रहार करना चाहा, लेकिन गेंद को जरूरी ऊंचाई नहीं दे सके और सीमा रेखा पर तैनात हेनरिक क्लासेन ने रिवर्स कप अंदाज में बेहद आसान और सुरक्षित कैच पकड़ लिया। रियान पराग 12 गेंदों में 2 चौकों और 2 विशाल छक्कों की सहायता से 26 रन बनाकर लौट गए। उनके आउट होने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका मैदान पर आए और आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया। हिंग की तीसरी गेंद को उन्होंने लेग स्टंप की दिशा में बेहद खूबसूरती से ग्लांस किया और गेंद तेजी से फाइन लेग सीमा रेखा पार चौके के लिए निकल गई। 17वां ओवर लेकर श्रीलंका के घातक यॉर्कर विशेषज्ञ ईशान मलिंगा एक बार फिर मैदान पर लौटे और आते ही पहली ही गेंद पर 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलती छोटी गेंद फेंक दी। इस अतिरिक्त उछाल के सामने बड़ा प्रहार करने की कोशिश में दासुन शनाका पूरी तरह संतुलन खो बैठे और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को छूती हुई हवा में लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई, जहां पहले से खड़े अभिषेक शर्मा ने बिना कोई गलती किए बेहद आसान कैच पकड़ लिया। दासुन शनाका केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा डरावना रन आउट ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे मैदान की सांसें रोक दी। रविंद्र जडेजा ने छोटी गेंद पर तेजी से सिंगल चुराने की कोशिश की, लेकिन नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े डोनावन फरेरा ने उन्हें रोक दिया। कप्तान पैट कमिंस बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद पर टूट पड़े और सीधे स्ट्राइकर छोर पर निशाना लगाया, मगर वह गिल्लियां उड़ाने से चूक गए और जडेजा बाल बाल बच निकले। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद मलिंगा ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी चौड़ी फेंकी, जिस पर फरेरा ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद मोटा बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन सीमा रेखा पार चौके में बदल गई। 18वें ओवर में खुद कप्तान पैट कमिंस गेंद लेकर लौटे। उनकी आखिरी गेंद लेग स्टंप की तरफ जाती हुई चूकी हुई यॉर्कर साबित हुई, जिस पर रविंद्र जडेजा ने बेहद चालाकी से बल्ले का चेहरा खोला और फाइन लेग की दिशा में चतुर चौका निकाल लिया। इस ओवर से कुल 13 रन आए, लेकिन मुकाबले ने एक और खतरनाक करवट तब ली जब 19वां ओवर लेकर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दोबारा आक्रमण पर आए और यह ओवर पूरी तरह नाटक तनाव और विकेटों से भर गया। पहली ही गेंद पर रेड्डी ने ऑफ स्टंप के बाहर सटीक यॉर्कर डाली, जिसे डोनावन फरेरा ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला और तेजी से 1 रन चुराने के बाद दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, लेकिन वहां शिवम कुमार पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उन्होंने चीते जैसी तेजी से गेंद उठाई और सीधा सपाट थ्रो स्ट्राइकर छोर पर फेंक दिया, जहां विकेट कीपर ईशान किशन ने गिल्लियां उड़ाने में जरा भी गलती नहीं की। डोनावन फरेरा 9 गेंदों में 12 रन बनाकर रन आउट हो गए।
फरेरा के आउट होते ही स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैदान पर उतरे। चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी अपनी यॉर्कर चूक गए और ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस से बैठे, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए आर्चर ने अतिरिक्त कवर्स के ऊपर से विस्फोटक चौका निकाल लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रेड्डी ने शानदार वापसी करते हुए मिडिल स्टंप पर बेहद खतरनाक लो फुल टॉस फेंकी, जिस पर आर्चर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के पास खड़े अभिषेक शर्मा ने सिर के ऊपर छलांग लगाकर शानदार और बेहद समझदारी भरा कैच पकड़ लिया। जोफ्रा आर्चर 5 गेंदों में 4 रन बनाकर लौट गए। अब पूरा मुकाबला आखिरी ओवर की 6 गेंदों पर टिक चुका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर साकिब हुसैन को सौंप दी। दूसरी गेंद पर साकिब ने ऑफ स्टंप की तरफ कड़क लेंथ गेंद डाली, जिस पर नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े नांद्रे बर्गर ने 1 रन लेने के बाद बिना रविंद्र जडेजा की पुकार सुने दूसरे रन के लिए जानलेवा दौड़ लगा दी, लेकिन थ्रो सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में पहुंचा और बर्गर क्रीज से काफी दूर रह गए। नांद्रे बर्गर केवल 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। उनके जाने के बाद सुशांत मिश्रा मैदान पर आए और बची हुई गेंदों पर सिंगल डबल लेकर राजस्थान रॉयल्स की विस्फोटक पारी का अंत किया। इन आखिरी ओवरों में दिखाई गई घातक और सटीक गेंदबाजी की वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 243 रन का एक पहाड़ जैसा विशाल और डर पैदा कर देने वाला स्कोर खड़ा कर दिया। अब इस राक्षसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहली ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी तूफानी रफ्तार से टहलका मचा दिया पहली ही गेंद पर। आर्चर ने ऐसी घातक गेंद फेंकी जिस पर अभिषेक शर्मा बल्ला ठीक से नहीं लगा सके और गेंद सीधा ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा गई। हैदराबाद को शुरुआती झटका लग चुका था और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन ने मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादे साफ कर दिए। चौथी गेंद पर उन्होंने हवा चीरता हुआ विशाल छक्का जड़ दिया, फिर 5वीं गेंद पर खूबसूरत चौका निकाला और आखिरी गेंद पर भी जोरदार चौका ठोककर आर्चर के ओवर से कुल 16 रन लूट लिया। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का उड़ाया और अगली गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए हैदराबाद के स्कोर को सिर्फ 2 ओवर में 35 रन तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में ईशान किशन का बल्ला आग उगलने लगा। पहली ही गेंद पर करारा चौका निकला। दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा विस्फोटक छक्का मारा कि गेंद दर्शकों के बीच जाकर गिरी। फिर चौथी गेंद पर एक और खतरनाक छक्का लगाकर राजस्थान के गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी। ईशान किशन उस समय मैदान पर किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें डोनावन फरेरा के हाथों कैच करवा दिया और हैदराबाद को सबसे बड़ा झटका दे डाला। ईशान किशन सिर्फ 11 गेंदों में 33 रन की विस्फोटक पारी खेलकर लौट गए। इसके बाद चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने भी कमाल दिखाते हुए नए बल्लेबाज रविचंद्रन को कैच आउट करवा दिया। समरण रविचंद्रन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हैदराबाद की हालत खराब दिखाई देने लगी थी। 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने ऐसी रफ्तार भरी गेंद फेंकी कि हेड पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप्स उखाड़ती हुई निकल गई। ट्रेविस हेड 8 गेंदों में 17 रन बनाकर चलते बने और राजस्थान की टीम पूरी तरह मुकाबले पर हावी हो गई। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और कुछ राहत दिलाई, लेकिन अगले 2 ओवरों में हैदराबाद की तरफ से केवल 1 चौका ही देखने को मिला और 6 ओवर के पावर प्ले तक टीम 4 विकेट खोकर 71 रन बना चुकी थी। यानी रन तो तेजी से आए, लेकिन विकेटों की तबाही ने पूरी टीम को संकट में डाल दिया। 7वें ओवर में हेनरिक क्लासेन ने एक और तूफानी छक्का लगाकर मुकाबले में जान डालने की कोशिश की, मगर इसी ओवर में यशराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्लासेन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और हैदराबाद की उम्मीदों पर एक और बड़ा वार कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, हेनरिक क्लासेन भी केवल 10 गेंदों में 18 रन की विस्फोटक और खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद की आधी टीम मैदान छोड़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने लगातार 2 शानदार और करारे चौके झड़कर राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया
अब मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ लेता दिखाई दे रहा था। 9वें ओवर में भी नीतीश रेड्डी नहीं रुके और तीसरी गेंद पर जोरदार चौका लगाकर रणगति को और तेज कर दिया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने ऐसा तूफानी छक्का मारा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी और आखिरी गेंद पर एक और गगनचुंबी प्रहार करते हुए इस ओवर से कुल 18 रन लूट लिए। अब राजस्थान की टीम थोड़ी घबराई हुई नजर आने लगी थी। 10वें ओवर में सलील अरोड़ा ने भी मोर्चा संभाल लिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर चौका जड़कर राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और खूबसूरत चौका निकालकर उन्होंने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। 10 ओवर समाप्त होते होते हैदराबाद की टीम 5 विकेट खोकर 132 रन तक पहुंच चुकी थी और नीतीश रेड्डी तथा सलील अरोड़ा के बीच मजबूत साझेदारी बनती दिखाई दे रही थी। पूरा मुकाबला अब सांसें रोक देने वाले रोमांच में बदल चुका था, लेकिन 11वें ओवर में अचानक ऐसा तूफान आया जिसने मैच का पूरा रुख पलट दिया। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार चालाकी से खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी को 38 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसी विकेट के साथ हैदराबाद की पारी बिखरती हुई नजर आने लगी। जो टीम कुछ देर पहले बेहद खतरनाक दिखाई दे रही थी, वह अचानक भारी दबाव में आ गई। इसके बाद कप्तान पैट कमिंस भी केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए और राजस्थान के खिलाड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब मैदान पर उम्मीद थी कि कोई बल्लेबाज आकर तूफानी अंदाज में रन बरसाएगा और मैच को फिर से हैदराबाद की तरफ मोड़ देगा। लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने ऐसी कसी हुई और जहरीली गेंदबाजी की कि हर बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ दिखाई देने लगा। सलील अरोड़ा ने जरूर कुछ शानदार चौके लगाकर मुकाबले में जान डालने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने अपना जादू दिखाते हुए उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे हैदराबाद की पूरी टीम मानसिक दबाव में पूरी तरह टूट चुकी हो। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। हर गेंद पर राजस्थान के खिलाड़ी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर नजर आ रहे थे और उनका हौसला साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अंतिम गेंद डाली गई, पूरा स्टेडियम राजस्थान के खिलाड़ियों और फैंस की खुशी से गूंज उठा। इस शानदार और ऐतिहासिक जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे क्वालिफायर में अपनी जगह पूरी मजबूती से पक्की कर ली और बाकी सभी टीमों को खुली चेतावनी दे दी कि इस बार वह ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े नायक की बात करें तो सबसे बड़ा नाम रविंद्र जडेजा का रहा, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरे मुकाबले का पासा पलट दिया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से राजस्थान की इस धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए और ऐसी ही विस्फोटक क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।